जय शिव दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल खोज शिव की में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव की पूजा के रहस्य भाग 8, जिसमें शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णित देश, काल, पात्र और दान आदि के विषय पर चर्चा कर उनके महत्व को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वह वीडियो पसंद आया होगा। यदि किन्हीं कारणों से आप पिछली वीडियो से वंचित रह गए हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी चाहें तो लिंक के माध्यम से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज भगवान शिव की पूजा के रहस्य भाग 9, जिसमें हम शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णित पृथ्वी या मिट्टी आदि से निर्मित देव प्रतिमा की पूजन विधि तथा पूजन के विभिन्न उपचारों के फल को समझने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न व्यतीत करते हुए अपनी आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्ट फलदायक मानी गई है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। प्रतिमा के अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक पूजन करें। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। अब मैं विभिन्न मास, वार, तिथि और नक्षत्रों में विभिन्न देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको भगवान श्री गणेश के विषय में बताता हूँ। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शत भिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई गणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बांध्य को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब भगवान सूर्य के विषय में बताता हूँ। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। अब भगवान विष्णु के विषय में सुनिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्रीहरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ तथा आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त
गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। अब मैं आपको मुझे सर्वाधिक प्रिय और मेरे आराध्य भगवान शिव के पूजन की तिथि और उन विशेष तिथियों में पूजन से प्राप्त होने वाले फल के विषय में बताता हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महा आद्रा मतलब सूर्य की संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महा आद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कृतिका नक्षत्रों से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलिंग की सदैव ही माता पिता के साक्षात स्वरूप को मानकर पूजा करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमें माता पार्वती और पिता महादेव दोनों की कृपा जीवन भर प्राप्त होती है। अब मैं आपको कुछ अन्य देवी देवताओं के विषय में बताता हूँ। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों को भोग वैभव की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहरी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट अर्थात सोंठ, पीपल और गोल मिर्च, इसके अतिरिक्त फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रसर अर्थात 1 सेर और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। तो दोस्तों,
इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से शिव पुराण में वर्णित पृथ्वी या मिट्टी आदि से निर्मित देव प्रतिमा की पूजन विधि तथा पूजन के विभिन्न उपचारों के फल के विषय में और उसके महत्व को समझने का एक सार्थक प्रयास किया। समय के अभाव के फलस्वरूप मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा और जल्द ही फिर मिलेंगे नवीन वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में लाइक और चैनल के सब्सक्राइब के माध्यम से आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी प्रकार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा, जिससे मैं ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। जय शिव।